दोस्तों आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आया दोस्तों, जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। साथ ही इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा ये हिंदी की क्लास 23वीं है दोस्तों। इससे पहले मैं 22 क्लास अपलोड कर चुका हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है दोस्तों? तो सार्थक जो लघुत्तम इकाई है दोस्तों वह हमारी क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? शब्द। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों अगर लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो हमारी वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? इसमें से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? तो दोस्तों जो अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन होते हैं दोस्तों, तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 दोस्तों। कितने स्पर्श व्यंजन? 25 होते हैं। उसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है, पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं। बाकी दूसरा और चौथा वर्ण जो है ये महाप्राण होते हैं दोस्तों। तो इसमें अल्पप्राण पूछा है तो का, खा, खा दूसरे नंबर पे आता है तो ये हमारा महाप्राण होगा। चा, चा पहले नंबर पे आता है, चा ही हमारे क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा दोस्तों। बाकी ता, था ये दूसरे नंबर पे आता है, ये हमारा महाप्राण है। फा, फा ये भी दूसरे नंबर पे आएगा, ये भी हमारे क्या है? महाप्राण है। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं दोस्तों। कितने? 25 होते हैं, जिनको 5 भागों में बांटा गया। जिनको कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग ये हमारे स्पर्श व्यंजन। लेकिन या जो है स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। या जो है ये अंतस्थ व्यंजन में आता है। कहाँ आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है। अंतस्थ व्यंजन में क्यों आता है? क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों ये मध्य का होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? यानी जो वर्ग है दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है, उसमें जो कंठ ध्वनि है का वर्ग दोस्तों। ये जो का वर्ग है ऑप्शन ए वाला ही, का, खा, जो का वर्ग है दोस्तों ये कंठ के द्वारा बोला जाता है, इसलिए कंठ ध्वनि कहते हैं। बाकी जो हमारा या, रा, ला, वा, चा, जा, औड़ा ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। या, रा, ला, वा ये हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी जो वर्णमाला है जिसे हम पढ़ते हैं, ये वर्णमाला कहते किसे आखिरकार? तो दोस्तों ये जो हमारे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्या वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। यानी जो वर्ण शब्द है इसके क्या क्या अर्थ होते हैं? तो वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, आकाश, आकाश नहीं होता है। बाकी जाति भी होती है, ठीक है, जाति को भी वर्ण कहा जाता है। लेकिन आकाश को जो वर्ण नहीं कहा जाता। नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्द कोश के अनुसार संतान, शक्ल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों अगर इनका सही क्रम लगाया जाए तो शब्द हमारा संतान शब्द आएगा, फिर शकल आएगा, फिर सक्षम आएगा, फिर सचल आएगा। तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो अंग और आह, तो दोस्तों अंग और आह जो है दोस्तों ये हमारे वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ये आ के अंतर्गत आएंगे, यानी आ के साथ आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अमात्रिक है? आ माने नहीं, अमात्रिक माने मात्रा, यानी बिना मात्रा के है दोस्तों। तो ऑप्शन ए वाला जो कल्लभ शब्द है दोस्तों यही बिना मात्रा का है। बाकी कारखाना में आ की मात्रा है, अमिताभ में ई और आ की मात्रा है, और चाचाना में आ की मात्रा है। लेकिन कल्लभ शब्द में एक भी मात्रा नहीं है दोस्तों। तो यह अमात्रिक शब्द कहलाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अयोग्वा कहा जाता है। अयोग्वा किसको कहा जाता है? तो अयोग्वा जो है दोस्तों ये विसर्ग को कहा जाता है। किसको? अयोग्वा विसर्ग को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों अयोग्वा दो होते हैं, एक अंग और एक आहा। ये दो वर्ण जो हैं अयोग्वा के अंतर्गत आते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? कौन सा वर्ण जो है अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं पहले वो जान लीजिए। अंतस्थ हमारे 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो या भी है हमारा, ठीक है, रा भी है और वा भी है। लेकिन हा जो है ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है जिनकी संख्या 4 होती है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो जो हमारा चा वर्ग है, चा छजा, ये हमारा तालु के अंतर्गत आता है। काय के? तालु के अंतर्गत आता है। ता वर्ग ये जो हमारा ता वर्ग है दोस्तों, ये मूर्धा के अंतर्गत आता है। क्या में आता है? मूर्धा के अंतर्गत आता है। पा वर्ग हमारा ओष्ठ में आता है। क्या में आता है? ओष्ठ में आता है। और तालव्य में जो हमारा ता वर्ग जो है हमारा, ये जो ता वर्ग है ये दंत के अंतर्गत आता है दोस्तों। काय के? दंत के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों चारों मैंने बता दी। ता वर्ग दंत में, पा वर्ग ओष्ठ में दोस्तों, पा वर्ग हमारा क्या में आता है? ओष्ठ में आता है। ता वर्ग मूर्धा में और चा वर्ग हमारा तालु में आता है, जिसे हम तालव्य कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से द्वंद्व ध्वनि है, इनमें से कौन सी जो है द्वंद्व ध्वनि है? तो द्वंद्व ध्वनि हमारा ता वर्ग आता है। द्वंद्व ध्वनि में कौन सा? ता वर्ग आता है। कौन सा आता? ता वर्ग आता है। तो ता वर्ग हमारा किसमें? ऑप्शन सी में ही ता मिल गया हमारा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की वा ध्वनि है। हिंदी की वा ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो वा का जब उच्चारण करेंगे तो ओंठ आगे की तरफ आएंगे। जब ओंठ आगे की तरफ आएंगे तो कहां से हो रहा है? हमारा ओष्ठ से हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ओष्ठ ध्वनि कहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो शा, शा, हा, ये जो शा, शा, हा है ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो हिंदी वर्णों को हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ईश्वर व्यंजन 25 होते हैं। कितने? 25। ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा? इनमें से कौन सा वर्ण जो है घोष है दोस्तों? तो घोष हमारा जा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जा वाला घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ माने क्या? जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो दोस्तों। तो आ, ई, उ, तीनों का उच्चारण करके देखो। आ, ई, उ। लेकिन जब उ बोलेंगे तो ओष्ठ हमारे किधर? आगे की ओर बढ़ेंगे। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो है दोस्तों पंचम वर्ण का कार्य करता है। जो स्पर्श व्यंजन में दोस्तों 5 भागों में बांटे गए उसमें जो पंचमा अक्षर होता है दोस्तों वह स्पर्श पंचम वर्ण कहलाता है, जिसे अनुस्वार भी कहा जाता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे हम लिपि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारी हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा जो है संयुक्त स्वर नहीं है? तो ए ओ ये संयुक्त स्वर, लेकिन उ जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? कौन सा जो है अल्पप्राण व्यंजन है? अल्पप्राण व्यंजन हमारा पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो का, खा दूसरा है, गा, का, खा, गा ये तीसरा है। तो सॉरी हाँ, का, खा, गा यही तीसरा है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? यह अल्पप्राण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? यानी सभी जो वर्ग दिए ये महाप्राण है दोस्तों। तो महाप्राण हमारा कौन सा? दूसरा और चौथा आएगा दोस्तों। कौन सा? दूसरा और चौथा आएगा। तो का, खा दूसरे नंबर, चा, छा दूसरे, टाठा, यानी ऑप्शन ए वाला ही ये जो हमारा यह महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए और
ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और ए वर्ण जो है ये कंठ ताल अभिवर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ ताल अभिवर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।